तब तक मैं बछड़ा चराने कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा मैया। अगर तूने भोजन नहीं बनाया तो मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। मैया कहती है क्या करूं, धन्य है तेरी लीला गोविंद, तो घर की पूरी हालत जानता है, लेकिन घर में भोजन नहीं है, कहां से दूं, क्या करूं। तो मैया पड़ोसन के पास जाती है, लेकिन कोई पड़ोसन कुछ नहीं देती। तो घर में क्या देखती है, कई दिनों का एक मटकी में मठा पड़ा हुआ है, छाछ। उस माँ ने उस छाछ को लिया है और प्यारे आकर के कुछ और नहीं था, घर में कुछ बेसन पड़ा था। आज माँ ने उस छाछ से एक पीताम्बरी बनाई, कड़ी बना के तैयार की, मटके में रख के कहती है लाला ले जा इस कड़ी को, अपने कन्हैया को भोग लगा देना। मनसुबा कहता है माँ इसमें कड़ी को ले जाऊंगा, इसमें बास आ रही है, कई दिनों का मट्ठा है, कन्हैया खाएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा। मैया कहती है लाला तेरा कन्हैया 56 प्रकार के भोजनों को नहीं देखता, तेरा कन्हैया तो भक्त के भाव को देखता है कि भक्त का भाव कितना विशाल है, कितना साफ है। ले जा मैं तुझको वचन देती हूँ, जितने भी सखा भोजन लाए होंगे तेरा कन्हैया किसी का भोजन नहीं करेगा, मैं तुझको विश्वास दिलाती हूँ। सबसे पहले लाला तेरी कड़ी को पिएगा, लेके तो जा। आज कन्हैया की ओर कड़ी लेकर के सखा जा रहा है, क्या देखता है कन्हैया, एक झाड़ी की ओट में बैठे हैं, सारे ग्वाल वालों के मध्य में बैठे हुए हैं, सबके साथ भोजन पा रहे हैं। कोई पूड़ी लगाया है, कोई कचौड़ी लाया है, कोई कुछ। लेकिन इसने देखा अरे लाला तो भोग लगा रहा है, अरे मैं इसके सामने ये पीताम्बरी कड़ी लेके जाऊंगा बासी खट्टी, तो ग्वाला मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे, मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे, कहेंगे नहीं तेरे घर में कुछ नहीं था तो क्यों आया, क्यों मुंह दिखाने आया, मैं घर में रह जाता क्यों आया। ओ मानो आज नेत्रों में आंसू बहाने लगा, ये सखा तूने मित्र तो बना लिया, लेकिन इसके लायक नहीं बनाया कि मैं तुझको भोग लगा सकता। मानो मन में विचार कर रहा है अगर ये कड़ी कन्हैया ने पी तो कन्हैया बीमार हो जाएगा, तो मन में विचार करता है ऐसी कड़ी कन्हैया को क्यों पिलाऊं जिससे कन्हैया का स्वास्थ्य खराब हो जाए। इस दुष्ट कड़ी को तो मैं ही पी जाता हूँ, मेरे रहते मेरे मित्र कन्हैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और प्यारे उस मटकी को उठा करके स्वयं कड़ी पीने लगा। और प्यारे जैसे ही कन्हैया ने देखा, देख मनसुबा कड़ी पी रहा है, मेरे लिए लाया था तो पी रहा है, मार झपटा कन्हैया ने उस मटकी को छीन लिया। प्यारे जैसे ही मटकी को छीना, कन्हैया कहते चौरे दुष्ट, तू मेरे लिए लाया था, अकेले पी रहा है। और प्यारे में सत्य कह रहा हूँ, सारी कड़ी सखा ने पी चुकी थी, मटकी में कुछ भी नहीं था, मात्र उस ग्वाला के मुख से कड़ी लगी थी। लेकिन कन्हैया मानो उसको सम्मान देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं भाव से लिया, मैं कड़ी की बात नहीं कर रहा। आज लपक के कन्हैया ने उस सखा को पकड़ा, लिटा लिया और मेरे कन्हैया उसके पेट पर बैठ गए और अपने मुख से उस सखा के मुंह को चाटने लगे। और प्यारे जैसे ही चाटा है, सखा के नेत्रों से तो आंसू आने लगे। धन्य है गोविंद, मैं तो डर रहा था कि जी ग्वाल वाल मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन धन्य है गोविंद, तूने किसी का भोजन नहीं पाया, किसी का पकवान नहीं पाया, आज मेरे मुंह से झूठी कड़ी चाट रहा है। मित्र हो तो तेरे जैसा होना चाहिए, अन्यथा मित्र नहीं होना चाहिए। बहुत सराहना मित्र कर रहा है। मित्र आज तूने मेरी लाज रख ली, नहीं रोज मेरी ग्वाल वाला ताने मारते मुझको,
लेकिन जूठी कड़ी चाट रहे थे ना कन्हैया। जब ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल की जूठी कड़ी चाट रहा है? ये परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा दौड़े दौड़े आए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये परमात्मा है कि नहीं। तो सारे भगवान के बछड़ों को चुरा के ले गए। कन्हैया ने विचार किया, चौरे सखाओ भोजन ऐसे ही करते रहोगे कि बछड़न को देखोगे जाके। जैसे ही कन्हैया जब बछड़ा देख भी गए ना, तो सारे ग्वालों का भी हरण करके ब्रह्मा ले गए। भगवान ने सोचा ये काम किसका? जब दृष्टि उठा के देखा ये काम ब्रह्मा का है। बोले ब्रह्मा ने हमारे घोड़ा बछड़ा चुराए हैं, ग्वाल वाल चुराए हैं, तो उनकी हम गद्दी को चुरा के उनको शिक्षा देंगे। आज मानो भगवान ने जितने ग्वाला चोरी होके गए थे, जितना बछड़ा चोरी होके गए थे, भगवान स्वयं बन गए, बछड़ा भी बन गए, ग्वाल वाला भी बन गए। और जैसा पीताम्बर वस्त्र आदि पहन रखे थे भगवान, सब कुछ बन के तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और पुनः अपने लीला करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अगर परमात्मा होता तो अभी तक हमारे पास आ जाता ना, बछड़ा ढूंढते ढूंढते। अब जाकर के देखूं वो ग्वार ग्वाला रो तो नहीं रहा बछड़ों को ढूंढते ढूंढते। और जैसे ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाल के देखा तो बछड़ा भी है और ग्वाल वाला भी है। जब तक ब्रह्मा नीचे आए तब तक भगवान ब्रह्मा का वेश बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और अपने सेवकों से कहा जरा होशियार रहना, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। हाँ, और जाकर के ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए। और घूमते घूमते जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे ना, तो सेवकों ने कहा ए ब्रह्मा किधर जाते हो? बोले हम तुम्हारे मालिक। बोले हमारे मालिक तो अंदर बैठे, तुम तो नकली हो, जाओ भागो। ये तो अच्छा हुआ हमारे प्रभु ने पहले ही सचेत कर दिया था कि नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं ना। बोले तुम्हारे ब्रह्मा कहाँ हैं? जैसी दृष्टि उठा के भगवान ब्रह्मा ने देखा तो वास्तव में भगवान ब्रह्मा का वेश बना करके बैठे हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा वही असली ब्रह्म है, एक बार हमको दर्शन करा दीजिए। सेवक बोले आ गए ना औकात में, पहले ही झुक जाते तो क्या बुराई थी। और जैसे सेवक ने कहा प्रभु एक नकली ब्रह्मा आया है, दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा बुला लाओ। और जब तक ब्रह्मा आए तब तक भगवान गद्दी को छोड़ करके ब्रज में वापस आ गए। मानो ब्रह्मा को भी दर्शन नहीं दिए। तो ब्रह्मा के मन में बड़ी गिलानी हुई, लगता भगवान का मैंने अपराध कर दिया। तो ब्रह्मा क्षमा मांगने के लिए सारे ग्वाल वालों को बछड़ों को लेकर के वृंदावन धाम ब्रज में पधारे।